पहला तरीका स्टॉप लॉस लगाने का कैंडल बेस स्टॉप लॉस, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस स्टॉप लॉस, ये हमारा सेकंड मेथड है। तो आपको ये वाला कैंडल का लेंथ मेजर करना है। नीचे की तरफ स्पाइक लेके इन लोगों का एसएल हंटिंग किया, लेकिन आप इससे बच सकते थे तो बाय यूजिंग एटीआर मेथड। एक बार, दो बार, तीन बार, ये 3 बार इस जोन पे आया, लेकिन एक बार भी एसएल को हंट नहीं किया। क्या आपने कभी किसी ट्रेड पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री किया है क्योंकि आपका एनालिसिस भी परफेक्ट था, आपका सेटअप भी सही था, चार्ट वाज ऑल्सो लुकिंग ब्यूटीफुल, एंड आपका अंदर का आवाज़ भी ये कह रहा था कि ये तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा, एंड यही सब देख के आपने उस ट्रेड पे एंट्री ले लिया। अब क्या होता है, आपके एंट्री करते के साथ ही प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो जाता है, लेकिन वो जब प्राइस फॉल होता है तब भी आप खुद से यही कहते हो कि प्राइस हल्का सा पुल बैक ले रहा है, इसके बाद ये प्राइस ऊपर ही की तरफ जाएगा। अब क्या होता है, फिर से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है। अब भी आप खुद को यही समझा रहे हो कि प्राइस अब तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, इतना नीचे आ गया अब ये, और नीचे नहीं जाएगा, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन सडनली क्या होता है कि बड़ा सा रेड कैंडल बन जाता है एंड एक बड़ा सा स्पाइक नीचे की तरफ आ जाता है, एंड अब आपका लॉस जहाँ पे 500 रुपये का लॉस होना था, वहाँ पे अब आपका 5000 रुपये का लॉस शो कर रहा है। ऐसा सिचुएशन आपने फेस किया है? ऑफ कोर्स आपने ऐसा सिचुएशन फेस किया होगा अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किए होंगे तो अब आपका सवाल होगा कि स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, जस्ट लाइक अ हेलमेट। हेलमेट जिस तरह आप जब कभी भी आप बाइक राइड करते हो तो आप हेलमेट पहनते हो, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ये हेलमेट आपको प्रोटेक्ट करता है सीरियस इंजरी से। उसी तरह आप जब कभी भी स्टॉप लॉस प्लेस करके किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, अगर आपका एनालिसिस रॉन्ग होता है एंड मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगता है तो ये ट्रेड को ऑटोमेटिकली कट कर देता है। तो ये काम होता है स्टॉप लॉस का। अगर आप ऑफलाइन भी क्यों ना हो, ये तब भी ये आपके ट्रेड को कट कर देगा। एक स्मार्ट एंड प्रो ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस प्लेस करके ही ट्रेड करता है। वो हमेशा किसी भी ट्रेड को राइड करता है हेलमेट पहन के ही। तो चलिए स्क्रीन पे एंड जानते हैं 3 मैजिकल मेथड। अगर उस तरीके से आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 90% कम हो जाएंगे। तो अब हम सीखते हैं किस तरह स्टॉप लॉस लगाना है चार्ट पे। इसके लिए हम ट्रेड व्यू साइट पे चले जाएंगे। ये आ गया ट्रेड व्यू हमारा। ट्रेड व्यू साइट पे जाने के बाद कोई भी एक चार्ट लगा लेंगे। सपोज दैट कि हम बीटीसी का चार्ट ले लेते हैं। बीटीसी बिटकॉइन का चार्ट हम लोग ले लेंगे, एंड ये हमारा चार्ट आ गया है। इस पर अब हम स्टॉप लॉस किस तरह प्लेस करना है ताकि हमारे स्टॉप लॉस हंट ना हो, वो हम देखते हैं। सारे ड्राइंग्स को हटा लेता हूँ। ये हमारा चार्ट है। अब सबसे पहला तरीका स्टॉप लॉस लगाने का होता है, एक होता है कैंडल बेस स्टॉप लॉस। कैंडल बेस स्टॉप लॉस इसे ज़्यादातर स्कैल्पर लोग यूज़ करते हैं। इस पर क्या होता है, इसे लगाने का तरीका ये है कि आप जिस भी ट्रेड पे एंटर कर रहे हो, जिस भी कैंडल पे आप एंटर कर रहे हो, उसका प्रीवियस वाला कैंडल आपका स्टॉप लॉस होता है। सपोज करो आप इस कैंडल पे एंटर कर रहे हो, तो इस पे कैंडल बेस स्टॉप लॉस किस तरह आप प्लेस करोगे। ये शॉर्ट पोजीशन आपने यहाँ पे टूल बार से ले लिया, एंड आप सपोज करो इस कैंडल पे एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ये जो प्रीवियस वाला कैंडल आप देख रहे हो ना, ये कैंडल मैं दिखाता हूँ आपको। ये कैंडल, ये वाला कैंडल आपका स्टॉप लॉस होगा। इस कैंडल के जस्ट वीक पे ये आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड ये देखो, ऐसे ऐसे प्लेस करना है कैंडल बेस स्टॉप लॉस। इसे मैं दूसरे जगह प्लेस करके दिखाता हूँ। सपोज करो कि आप इस कैंडल पे आप एंटर किए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस, कैंडल पे स्टॉप लॉस प्लेस करने का तरीका ये होगा कि शॉर्ट पोजीशन आपने लिया, इस कैंडल पे आप चलो मैं एंटर कर रहे हो, एंड ये आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड ये आपका टारगेट जो भी आप रखते हो। तो आप देखो इस वाले सिचुएशन में क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया। इस यहाँ पे देखो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया। ये वाला तरीका थोड़ा रिस्की होता है स्टॉप लॉस प्लेस करने का, क्योंकि इस पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो आप, अगर ये यहाँ पर भी अगर आप एंटर करते इस कैंडल में, तो आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस वाला कैंडल होता। सपोज दैट कि आप इस कैंडल पे एंटर कर रहे हो, तो आपका ये कैंडल स्टॉप लॉस होता है, एंड आप टारगेट जो भी रखते हैं। तो यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी देखो आप, इस पॉइंट पे वो स्टॉप लॉस हंट हो गया। कभी कभी ये अच्छा काम करता है। आपको ये तरीका यूज़ नहीं करना है स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए, क्योंकि ये सबसे रिस्की तरीका होता है। जब आप ट्रेडिंग करते करते थोड़ा टाइम हो जाएगा, जब थोड़ा आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, तब आपको ये तरीका अपनाना है, क्योंकि इस पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सपोज़ करो कि यहाँ पे आपने ट्रेड पे एंटर किया। आप सपोज़ करो कि आप इस ट्रेड पे एंटर कर रहे हो लॉन्ग पोजीशन पे, इस कैंडल पे, तो आप क्या करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं इस कैंडल के नीचे,
एंड देखो इस पे भी टच कर दिया इसने। तो ये वाला रिस्की तरीका होता है, इसे आपको यूज नहीं करना। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो तरीका आपको यूज़ करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस स्टॉप लॉस, ये हमारा सेकंड मेथड है स्टॉप लॉस बेस करने का। इस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं। लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, कोई ट्रेंड लाइन आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो। यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा रेजिस्टेंस लाइन, एंड यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बन जाएगा वाले एरिया पे। एंड एक लाइन इस नीचे भी आ रहा है, इस यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर दिया। एक लाइन यहाँ पे भी है इस पॉइंट पे, ये हमने ड्रॉ कर दिया। एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस स्टॉप लॉस किस तरह आपको प्लेस करना है, आपको देखना है पहले आप कहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहे हो। सपोज करो कि आप इस पोजीशन पे ट्रेड लेने का सोच रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस कैंडल पर आप इमेजिन करो कि आप इस कैंडल पे ट्रेड लेने का सोच रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टूल वाले सेक्शन में जाके देखना है यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे नीचे आओगे तो फिक्स्ड रेंज नाम का टूल मिलेगा, ये आपको क्लिक करना है। आप जिस भी कैंडल पे एंटर कर रहे हो उसका प्रीवियस कैंडल का आपको लेंथ मेजर करना है। सपोज दैट कि आप इस कैंडल पे एंटर कर रहे हो, ये वाला बिग कैंडल का पे, तो आपको ये वाला कैंडल का लेंथ मेजर करना है। यहाँ से इसका लेंथ है ये इतना, ये आपका लेंथ मिल गया 168 पॉइंट का। अब इसे आपको उठा के इसके विक के नीचे रख देना है, ये हमारा लाइन आ गया। अब आपका स्टॉप लॉस लाइन ये रहेगा। मैं इस पर टूल ड्रॉ कर देता हूँ लॉन्ग पोजीशन पे, आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं आप। सपोज दैट आपका ये स्टॉप लॉस होता, एंड आप जो भी टारगेट सेट करते जहाँ तक भी, यहाँ पे देखो परफेक्टली काम किया। यहाँ पे देखो ये स्टॉप लॉस के आसपास आया भी नहीं। मैं थोड़ा दूसरे जगह आपको लेके जाता हूँ ताकि वहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल में से स्टॉप लॉस तो हिट हो गया था, लेकिन ये वाला हिट नहीं होगा। इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये बैक टू बैक है। तो आप सपोज करो कि इस कैंडल पे आप एंटर कर रहे हो, तो ये वाला आपको प्रीवियस कैंडल होगा। तो इससे क्या करना है, आपको मेजर कर लेना है। फिक्स प्राइस रेंज टूल से आप मेजर कर लो इसे ऐसे करके, ये आपका मेजर कर लिया। अब इस कैंडल के ऊपर आपको रख देना है इसे, इस टूल को इस कैंडल के ऊपर देखो। एंड आप यहाँ पे आप सपोज करो कि आप एंट्री लेते हैं शॉर्ट पोजीशन में। आपका टारगेट जो भी रहता है, जहाँ पे भी आप टारगेट लेते हैं, सपोज करो कि आप इस यहाँ तक आप टारगेट लेते हैं। एंड आपका स्टॉप लॉस मैंने कहाँ बताया, इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। देखो ये आपका स्टॉप लॉस इस पे हंट नहीं हुआ, परफेक्टली ये काम किया। जस्ट टच करके ये नीचे आ गया, टच नहीं किया हमारे स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे आप सेफ थे। ये बहुत अच्छे से काम करता है, एंड इसका एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा है। मैं भी और दूसरे जगह आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप इसका स्पाइक जहाँ पे लिया है उस जगह पे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्पाइक मार के ये स्टॉप लॉस हंट किया था, लेकिन आप मेरे तरीके से आप एंटर करते, मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होता। सपोज करो कि आप इस पॉइंट पे एंटर करना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस रेंज का आप टूल लेते हैं, एंड ये कैंडल पे आप सपोज करके एंटर कर रहे हो, तो इस प्रीवियस कैंडल का आपको लेंथ मेजर करना है इस वाले टूल से। ये आपको लेंथ मेजर कर लिया। अब इसे उठा के आपको इस कैंडल के ऊपर रख देना है। यहाँ पे देखो ये आपने रख दिया। एंड अब आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के लिए आप सपोज करो आप ड्रॉ कर रहे हो, तो ये आपका टारगेट जो भी हो। एंड हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला लाइन, ये लाइन हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आप देखोगे कि वो टच नहीं किया होगा, भले वो दिख रहा है टच हो गया, लेकिन मैं आपको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो वो टच नहीं किया है, ये देखो आप, हल्का सा जगह यहाँ पे है, यहाँ पर भी टच नहीं किया, यहाँ पे भी परफेक्टली काम किया। ये हमारा तरीका। मैं कहीं भी किसी भी रैंडम डेट पे मैं आप चला जाता हूँ, सपोज दैट कि मैं 9 तारीख को चला जाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है, एंड यहाँ पे भी ये नीचे की तरफ स्पाइक लेके इन लोगों का एसएल हंटिंग किया, लेकिन आप इससे बच सकते थे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो आप ये कैंडल पे आप एंटर करते हैं, ठीक है, तो आप ये कैंडल का मेजर करते हैं लेंथ। तो इससे मेजर करने के लिए आप फिक्स प्राइस रेंज पे जाते हैं, एंड इसका विक से इसका जो भी है एंडिंग पॉइंट यहाँ आप मेजर करते हैं, एंड फिर इसे उठा के इसके नीचे रख देते हैं। ये हमारा लाइन में मिल गया इसे। एंड यहाँ पे आप एंटर करते हैं,
लॉन्ग पोजीशन पे। सपोज करो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, टारगेट आप जितना भी लेते हैं, फिर आप यहाँ पे टारगेट ले, तब भी 1:79 का है। जब आपको इतना बड़ा एसएल मिलेगा ना, तब आप मत जाना, ये तरीका छोड़ देना। अभी मैं तीसरा तरीका जो बताऊंगा उससे जाना फिर। अब हम दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ पे अच्छा दिख रहा है चार्ट, तो यहाँ पे हम सपोज करो कि एंटर लेते। आप सपोज करो कि इस कैंडल पे आपने एंट्री लिया, तो ये प्रीवियस वाला कैंडल का आप लेंथ मेजर करते। यहाँ पे देखो, ये फिक्स प्राइस रेंज टूल, एंड यहाँ पे इसका लेंथ ये यहाँ तक है। अब इसे उठा के आपको इसके ऊपर रखना है, या इसके ऊपर रख दिया, देखो परफेक्टली यहाँ पे बच गया जगह। आपका एसएल हंटिंग नहीं होता। थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर भी सेफ हो गए। किसी भी डेट पे आप चले जाओ, ये परफेक्टली वर्क करता है। कभी कभी एरर दिखा देगा, तो देखोगे कि यहाँ पे कहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एक जगह, एक दो जगह मैं दिखाता हूँ जहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। सपोज करो ये पोजीशन पे भी वर्क करना चाहिए। आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो आप पहले ये कैंडल का लेंथ मेजर करोगे यहाँ पे। अब इसे उठा के इसके ऊपर रखोगे, यहाँ पे देखो वर्क नहीं किया था। यहाँ पे देखो वीक ही इतना बड़ा बना कि यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। कभी कभी ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क करेगा। तो ये एक तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। अब हम थर्ड मेथड से सीखते हैं कि किस तरह आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो बाय यूजिंग एटीआर मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको पहले इंडिकेटर वाले टैब पे जाना है, एंड इस पर लिखना है एटीआर। ये आगे आपको ऑप्शन एवरेज ट्रू रेंज, इसे आप क्लिक करोगे तो ये चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये अप्लाई हो गया। अब आप इसका यूज़ करके किस तरह स्टॉप लॉस का लेवल निकाल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आप किसी ट्रेड पे एंटर करना चाह रहे हो। मैं थोड़ा रिस्की ट्रेड पे ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। यहाँ पे देखो, ये वाले ये वाले पे स्टॉप लॉस हंट हुआ है। जिस किसी ने भी यहाँ पे एंटर किया होगा, एंड उन लोगों का एसएल यहाँ पे होगा, एंड उन लोगों का एसएल इसने हंट कर लिया। आप इस जगह से कैसे बच सकते थे बाय यूजिंग एटीआर मेथड, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जब आप माउस का कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे एक वैल्यू शो होगी साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू ले जाते हो तो 180 वैल्यू शो कर रही है। तो उस वैल्यू को नहीं लेना, उसके बगल वाले उसके प्रीवियस कैंडल के वैल्यू को लेना है। देखना है प्रीवियस वाले कैंडल पे कितना वैल्यू शो कर रहा है। इस पॉइंट पे आप देखना, अभी 48 दिखा रहा है ना। मैं यहाँ पे कर्सर ले जाऊँगा तो 174 शो करेगा। तो 174 को आपको क्या करना है, इंटू करना है 70, 174 को इंटू करना है 2.5 से। ये वैल्यू आएगी कुछ 435 वैल्यू आ रही है, ठीक है। 435 वैल्यू आ रही है। अब आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी एंटर कर रहे हो, सपोज करो कि आप 1,17,830 पे एंटर कर रहे हो। 1,17,830 पे आप एंटर कर रहे हो, तो उस पर आपको वो वैल्यू माइनस कर देना है जो वैल्यू आई थी। क्या वैल्यू आई थी हमारी, 435। इससे जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी 395। 1,17,395, 395। मैं वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया में, 395 था वो, यहाँ पे वो लाइन था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप सपोज यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे थे लॉन्ग पोजीशन का, 830 पे आपने लिया था ना, यहाँ पे आपने लिया, तो ये आपका एसएल होता 1,17,395 पे, एंड जो भी आप टारगेट लेते, इस तरह आपको प्लेस करना है। जब कभी भी आप एटीआर मेथड का यूज़ करके बाई साइड का ट्रेड लेते हो, तो जो भी एटीआर की वैल्यू आएगी उसे आपको 2.5 से इंटू करना है। जो भी वैल्यू आएगी उसे, जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा, मतलब सपोज दैट कि अभी हमारे वाले केस में क्या था, करंट प्राइस 1,17,830 था, तो उससे जो भी एटीआर की वैल्यू आएगी इंटू करने के बाद उसे, उसको माइनस करना है। मैं अभी एक जगह और आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लेट्स चेक आउट एसएल हंटिंग प्लेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है। अब यहाँ पे आप कैसे बच सकते थे बाय यूजिंग एटीआर मेथड। सपोज करो जिस किसी ने भी इस प्लेस पे, जिस किसी ने भी एंट्री किया होगा, उन लोगों का एसएल तो इसने हंट कर दिया। लेकिन अब देखो हमारे मेथड से आप किस तरह इससे बच सकते हो। तो सपोज करो कि आप इस कैंडल पे एंटर कर रहे हो, ठीक है।
तो ये वाले कैंडल पे वैल्यू क्या सो, सपोज करो आप इस कैंडल पे एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो इस वाले कैंडल पे आप क्या वैल्यू शो कर रहा है, 52। 52 का मैंने कंसिडर करना है, प्रीवियस वाले कंसिडर करना है। यहाँ पे क्या शो वैल्यू शो कर रहा है, 54। तो 54 को इंटू करेंगे हम लोग 2.5 से, इंटू करेंगे 2.5 से, तो क्या वैल्यू आ गया हमारा, 135 वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आप एंट्री कर रहे हो उससे आपको माइनस करना है। हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं 1,18,000, 18,000 पे, ठीक है। तो 1,18,000 पे सपोज दैट कि हम एंट्री कर रहे हैं, इस पे आपको क्या वैल्यू आई थी, 135 वैल्यू आई थी, इसे आपको माइनस कर देना है। तो 1,17,865, तब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, 1,17,865, 865, यहाँ पे देखो ये लाइन आ रही है, यहाँ पे 65 शो कर रही है ना। तो आप, अब आप यहाँ पे किस तरह पोजीशनिंग करते हैं, आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 18,000 पे, एंड आपका एस एल इस ये लाइन रहता है, एंड जो भी आप टारगेट लेते हैं जहाँ तक भी। अब देखो आपका एस एल यहाँ पे एंटर नहीं हुआ, इतना स्मार्टली आपने ट्रेड प्लेस किया, देख रहे हो ये। एंड देखो ये आया ही नहीं, आपको कितना तक का टारगेट ये दिया, अगर आप इसे होल्ड करते तो देखो कहाँ तक ये गया है, एक बार भी ये नहीं आया, देख रहे हो। ऑलमोस्ट 1525 का पॉइंट का इसने टारगेट दिया, 1:10 का, देख रहे हो कितने अच्छे से ये काम किया है। अब देखो यहाँ पे एक बार भी आपका एसएल लेने नहीं आया। आप सपोज करो यहाँ पे एंट्री करते हैं, इस मेथड से आप ड्रॉ करते तो देख रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार, ये तीन बार इस जोन पे आया, लेकिन एक बार भी एसएल को हंट नहीं किया। अभी मैं एक और पोजीशन, ये तो मैं आपको लॉन्ग साइड का दिखा दिया, अब मैं शॉर्ट साइड का दिखाता हूँ, सेल साइड का, जहाँ पे एसएल हंटिंग जोन है वहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये मेथड बहुत परफेक्टली वर्क करता है, कभी कभी थोड़ा सा बड़ा एसएल ले लेता है, वैसे जगह पे आप अवॉइड कर देना, जहाँ पे बड़ा एसएल लेगा वहाँ पे आप एंट्री मत करना। देखते हैं कहीं पे एसएल हंटिंग जोन, सपोज करो ये एक एसएल हंटिंग जोन था। आप, आपका साइकोलॉजी यही काम करता है कि एक बार यहाँ पे गया मार्केट फॉल किया, इस पॉइंट पे गया फॉल कर रहा है, इस पॉइंट पे अब आ गया है तो एक बार मार्केट फॉल करेगा, यहाँ पे आप एंट्री बना लेते, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे एंट्री बनाएंगे उन लोगों का एसएल तो ये इसने ले लिया होगा, लेकिन आप इससे कैसे बच सकते थे, आप देखो यहाँ पे आप हवर करेंगे माउस का स्क्रीन तो 134 वैल्यू शो कर रहा है, उसका प्रीवियस कैंडल क्या है, 134, उसका वैल्यू भी, उसके प्रीवियस कैंडल का भी वैल्यू 134 है। तब हम क्या करेंगे, 134 को इंटू करेंगे 2.5 से, ठीक है, ये जो वैल्यू आ जाएगी 335, ठीक है, 335 हमारी वैल्यू आ गई। तो अब 335 वैल्यू का हम क्या करेंगे, उससे प्लस करना है हमें, जब भी आप शॉर्ट करोगे तो आपको प्लस करना है। सपोज करो कि आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो 1,19,990 पे, हाँ था हमारा, हाँ 1,19,990, 1,19,990 था हमारा वैल्यू। यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे आप एंट्री करने का सोच रहे हो, एंड हमारा वैल्यू कितने आया था, 335, 335, इसे आप प्लस कर दोगे कितना वैल्यू आया, 1,20,325। तब हम वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1,20,325, 20,325। थोड़ा सा एरर आ रहा है, 327 पे ड्रॉ हो गया, बट ठीक है, ये वहाँ तक नहीं गया था, ठीक है। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं, आप शॉर्ट पोजीशन पे अगर जाते हैं इस पॉइंट पे, 1,19,990 था ना, ये वैल्यू था हमारा, एंड हमने एंट्री किया, हमारा स्टॉप लॉस था 325 पे, 325 का वैल्यू नहीं आ रहा है, 327 ही शो हो जा रहा है, वेट लेट मी डू इट बिगर देन 325 का वैल्यू शो करें, ये आ गया 325 का वैल्यू, देख रहे हो।
इस बार भी हंट नहीं हुआ, इस बार भी आप बच गए। अब जो भी आप टारगेट लेते हैं हम, ये देखो वाले मेथड का यूज़ करके आप कितना लंबा मूव कैच कर सकते थे। देखो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का ये मूव दिया इसने, 1:6 का टोटल 2082 पॉइंट का इसने मूव दिया। देख रहे हो कितना परफेक्टली ये वर्क करता है। एक जगह मैं आपको और दिखाता हूँ जहाँ पे एसएल हंटिंग हुआ हो। थोड़ा सा हंटिंग जोन में ढूंढ रहा हूँ। नॉर्मल जगह ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, आप भी उस जगह पे ड्रॉ कर लोगे, लेकिन जहाँ पे एसएल हंट होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चलो ये इस वाले पोजीशन पे लेते हैं, इस वाले पोजीशन पे एसएल हंटिंग हुई है। देखो देखो इस वाले पोजीशन पे जिस किसी ने भी एंट्री किया होगा उन लोगों का एसएल यहाँ पे इसने ले लिया होगा। ठीक है, तो आप इस पोजीशन से किस तरह बच सकते थे। सपोज करके आपने इस कैंडल पे एंट्री बनाया 1,18,170 पे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस कैंडल क्या है हमारा वैल्यू एटीआर का 142। अब हम कैलकुलेटर वाले सेक्शन पे जाएंगे, 142 को इंटू करेंगे 2.5 से, वैल्यू कितनी आ गई 355 वैल्यू आ गई। ठीक है, 355 हमारी वैल्यू आ गई। अब हम किस पॉइंट पे एंट्री बना रहे हैं, सपोज करो हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं 1,18,170 पे, 1,18,170 पे हम एंट्री बना रहे हैं, 170 पे हम एंट्री बना रहे हैं एंड हमारा वैल्यू कितना आया था 355 हमारा वैल्यू आया था। ठीक है, कितना वैल्यू आया 1,18,525। तो 525 हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है, 525 525, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 525, यहाँ पे बन रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप किस तरह प्लेस करते हैं अपना पोजीशन, किस तरह पोजीशनिंग किस तरह करते हैं, 1,18,170 यहाँ पे आप एंट्री कर रहे थे, आपका एसएल ये होता एंड आप जो भी टारगेट लेते, यहाँ तक भी आपका टारगेट, उस करो यहाँ तक आपने टारगेट लिया, तो ऐसे करके आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। देख रहे हो कितना परफेक्टली ये वर्क करता है। कभी कभी ये बहुत बड़ा एसएल देगा आपको, उस जगह पे आपको अवॉइड करना है, बट मैं आपको दिखाने के लिए ये ट्रेड ले रहा हूँ। इतना बड़ा एसएल अगर रहता तो मैं ये ट्रेड प्लेस नहीं करता। अब आपको समझ आ गया। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करना एंड फिर से देखना, चीज़ें ज़रूर समझ आएंगे। एंड अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप अपने कमेंट पे अपना डाउट प्लेस कर दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये मेथड, बिल्कुल ये यूनिक मेथड है, ये मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ मेथड है। आप इसे अप्लाई करके चार्ट पे देखो एंड देखो रिजल्ट में कैसे चेंजेस आते हैं। अब मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिया है, आप डिसाइड करो आपको कौन सा मेथड सबसे बेस्ट लगता है। आप उसे चार्ट पे बैक टेस्ट करो एंड देखो किस पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के 3-4 बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखता है। सेकंड बेनिफिट ये है कि पीस ऑफ माइंड रहता है। जब कभी आप ट्रेड प्लेस करते हो तो आप फेविकॉल की तरह स्क्रीन से चिपके रहते हो एंड हर 2 मिनट में चार्ट देखते हो, लेकिन जब आप ट्रेड स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हो तो आप बस रिलैक्स रहते हो, रिलैक्स मोड में। एंड थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको ये इनेबल करता है आपके रिस्क टू रिवॉर्ड का कैलकुलेशन का। जब कभी आप किसी ट्रेड पे एंटर करते हो तो स्टॉप लॉस आपको एक व्यू दे देता है कि कितना आपका रिस्क है एंड आप कितना रिवॉर्ड ले रहे हो। ठीक है, अब कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कॉमन मिस्टेक जो एक बिगिनर ट्रेडर कर देते हैं जब स्टॉप लॉस वो प्लेस करते हैं। पहला कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो हमेशा अपने स्टॉप लॉस के प्लेस को चेंज करते रहते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। एक बार आप एनालिसिस कर लो, जो स्टॉप लॉस सेट हो रहा है वो सेट हो गया, उसे फिर चेंज नहीं करना, चाहे वो हिट होगा या फिर रैली करेगा। ये हो गया पहला मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक जो कॉमन ट्रेडर्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही टाइट रखते हैं, जिसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा हिट होने के। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज कि वो स्टॉप लॉस प्लेस ही नहीं करते, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपने अकाउंट को पूरी तरह से वाइप आउट करके बैठ जाते हैं। अगला ट्रेड जब कभी भी आप प्लेस करो, खुद से ये सवाल पूछो, वेयर इज माई स्टॉप लॉस, एंड इसका जवाब अगर आपको मिल जाए तभी आप ट्रेड लेना, अदरवाइज यू लीव इट। होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।